नमस्कार दोस्तों, दृष्टि के इस प्रतिष्ठित मंच से मैं सौरभ चतुर्वेदी फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। आंतरिक सुरक्षा की कक्षाओं में पिछले सत्र में हमने भारत में सांप्रदायिकता इस विषय पर चर्चा शुरू की थी और हमने ये बताया था कि सांप्रदायिकता का मूल विचार क्या होता है और किस प्रकार सांप्रदायिकता सिर्फ धर्म नहीं, संप्रदायों और नस्लीय पहचानों, नृजातीय पहचानों के नाम पर होने वाली लड़ाई को कहते हैं। हमने ये भी जानने की कोशिश की थी कि भारत में सांप्रदायिकता का विकास किस रूप में हुआ, जिसमें हमने प्राचीन कालीन सांप्रदायिकता और विशेषकर मध्यकालीन सांप्रदायिकता पर बात की थी, जहां मैंने आपको ये स्पष्ट किया था कि मध्यकाल में राज्य या राजा सांप्रदायिक भले ही रहे हों, लेकिन हमारा समाज धर्मनिरपेक्ष बना रहा, क्योंकि हमारे समाज में सांस्कृतिक सम्मेलन की स्थितियां थीं, गंगा यमुनी तहजीब की नई विरासत थी और भक्ति और सूफी की धाराएं थीं, जिन्होंने समाज की सामासिक संस्कृति को जन्म दिया, जहां सभी धर्मों के लोग शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः के विचार पर रहते थे। लेकिन इस मध्यकालीन सामाजिक ताने बाने में कुछ धर्मांतरण की प्रवृत्तियां भी दिखीं, जहां कुछ कट्टर शासकों ने बलात् धर्म परिवर्तन की कोशिश भी की। इसी दौर में मुगल राजाओं और सिख धर्म गुरुओं के बीच का संघर्ष भी दिखता है, जिसके कारण इन समुदायों के बीच एक प्रारंभिक कटुता की स्थिति बनती है, जो अंततः विभाजन के समय पंजाब में बहुत गंभीर रूप में दिखाई देती है। और इसी दौर में हम ये भी देखते हैं कि कुछ कट्टरपंथी बाद की व्याख्याओं में ये कहने की कोशिश करते हैं कि भारत में सांप्रदायिकता या भारत में इस्लाम का प्रसार ही मुगल शासकों का मूल उद्देश्य था, जिसकी एक विरोधाभासी स्थिति मैंने आपको समझाई थी कि चाहे रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रेरित विवेकानंद का साहित्य हो और चाहे डिस्कवरी ऑफ इंडिया में स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने बताया हो कि भारत में इस्लाम तलवार के बल पर नहीं, भारत में इस्लाम निचली जातियों के स्वीकरण का परिणाम था, सूफी की धाराओं का परिणाम था। इसे राजाओं के कंट्रीब्यूशन या सांप्रदायिकता से जोड़ना उतना उचित नहीं है। लेकिन सबसे जटिल व्याख्या जो थी वो थी कि भारत में यदि सांप्रदायिकता समाज के स्तर पर मिडिवल एरा में भी नहीं आई तो कब आई और क्यों आई। तो हमने बताया कि ये आई ब्रिटिश काल में, और क्योंकि इसके प्रति ब्रिटिश के निहित स्वार्थ थे। और फिर हमने बताया कि ब्रिटिश काल में मुख्यतः मुस्लिम सांप्रदायिकता अलग अलग चरणों में आगे बढ़ती है और उसके प्रतिक्रिया के रूप में हिंदू सांप्रदायिकता भी 1920s के बाद से मुखर रूप में दिखाई देती है। और भारत में ब्रिटिशर्स प्रेरित सांप्रदायिकता का परिणाम ये होता है कि ब्रिटिश काल में राज्य मध्यकाल के विपरीत सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करता है, लेकिन समाज को सांप्रदायिक रूप से प्रदूषित करके छोड़ देता है, जिसकी परिणति भारत के विभाजन में दिखती है। मैं फिर से कहूंगा, मध्यकाल में राज्य सांप्रदायिक है, समाज धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन ब्रिटिश काल में राज्य धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन समाज क्या बन चुका है? सांप्रदायिक बन चुका है। जिस सांप्रदायिकता की एक बड़ी कीमत हमने भारत के दो टुकड़ों के रूप में चुकाई, और वो जो विभाजन की त्रासदी है वो कहीं ना कहीं आज भी भारत में सांप्रदायिकता के बीजों को बोती है। और यहीं से हम सांप्रदायिकता पर अगले हिस्से की बात करेंगे, और वो है स्वतंत्रोत्तर सांप्रदायिकता। और स्वतंत्रोत्तर सांप्रदायिकता का मतलब है कि आजादी के बाद क्या भारत में सांप्रदायिकता दिखाई देती है? तो मैं कहूँगा हाँ, ये भी अलग अलग चरणों में दिखाई देती है। इसके भी कुछ सामान्य और विशिष्ट कारण हैं। इसके दुष्प्रभाव हमारे समाज पर व्यापक रूप में दिखते हैं। वर्तमान दौर में इसके गहराने के कई कारण माने जा रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि रिसेंट टाइम में इंटॉलरेंस थोड़ा बढ़ गया है। सरकार ने बहुत कुछ किया है, लेकिन उसे बहुत कुछ करना बाकी है। सो गवर्नमेंट डिड समथिंग, बट दे नीड टू डू लॉट मोर to ensure
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये जो तीसरा शब्द मोदी जी ने अपने सेकेंड टर्म या टेन्योर के दौरान बोला है और पहली स्पीच में बोला है, ये शब्द को जोड़ना अपने आप में ये दिखाता है कि निश्चित तौर पर पिछले कुछ वर्षों में अविश्वास की एक खाई बढ़ी है। तभी मोदी जी को कहना पड़ा सबका साथ सबके विकास के साथ इस बार मेरा लक्ष्य होगा सबका विश्वास, यानी भारत के हर समुदाय के दिल को जीतना, उसके भरोसे को जीतना, उसके विश्वास को जीतना। ये कथन कई बार बहुत गहरी बात कहते हैं। तो यदि हम आज़ादी के बाद भारत में सांप्रदायिकता के विकास को देखें तो पहली बात तो यह याद रखिए कि मुस्लिम सांप्रदायिकता अपने चरम पर पहुंच चुकी थी और मुस्लिम सांप्रदायिकता का चरम हमने भारत के विभाजन के तौर पर देखा और इसीलिए 1947 के बाद भारत की सांप्रदायिकता अगले 20 सालों के लिए, ठीक है, निष्प्राण नजर आती है और इसलिए 1947 से 1967 के दौर को, 67 के दौर को मैं कहूंगा सांप्रदायिकता के पतन का दौर, सांप्रदायिक शून्यता का दौर। अब कैसे मैं समझाऊंगा आपको। 1967 से 80 के बीच मैं कहूंगा सांप्रदायिकता की लघु क्षेत्रीय प्रवृत्तियां, माइक्रो रीजनल टेंडेंसीज का उभार, छोटी छोटी प्रवृत्तियां दिखती हैं। 1980 से 1992 का दौर जो कहलाएगा, ये सांप्रदायिकता के पुनरुत्थान का दौर है, रिवाइवल का दौर है। 1992 से 2000, अब आप आज तक ले लीजिए, वैसे इसको मैं लूंगा 2014 तक, ठीक। 1992 से 2014 के बीच सांप्रदायिकता स्थायी किंतु सुप्त अवस्था, यानी सांप्रदायिकता है और परमानेंट है लेकिन थोड़ी बहुत क्या है, सोई हुई है। और पोस्ट 2014 मैं ये मानूंगा कि हम भारत में सांप्रदायिकता का चरम देख रहे हैं, पीक ऑफ कम्युनलिज्म, चाहे वो हिंदू कम्युनलिज्म हो, चाहे वो मुस्लिम कम्युनलिज्म हो, फिर से सांप्रदायिकता अपने चरम पर दिखाई दे रही है। आप में से कई लोग असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन जिस देश में लव भी जिहाद हो गया हो वहां सांप्रदायिकता चरम पर है, ये मानने में आपको कोई शक, शुबा या संदेह नहीं होना चाहिए। लव कितना सॉफ्ट शब्द है, और जिहाद संघर्ष, तो जहां लव भी जिहाद हो गया हो वहां लोगों के बीच शीशा टूट चुका है, दिल से दिल के संबंध कमजोर हो चुके हैं और संदेह, अविश्वास की खाई इतनी गहरा चुकी है कि जैसा मैंने कहा, दो समुदाय हिंदी की सहिष्णुता को भूलकर अंग्रेजी के टॉलरेंस को जी रहे हैं और खून के घूंट पी रहे हैं और मजबूरी में एक दूसरे के साथ जी रहे हैं। ये ज्यादातर लोगों की कहानी है कि इफ गिवन द चॉइस दे वांट टू बी सेपरेटेड, आइसोलेटेड एंड दे डोंट वांट टू लिव अप विद अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, क्योंकि उनके प्रति मन में इतना विद्वेष और संदेह भर चुका है कि सह अस्तित्व की भावना कमजोर होती नजर आ रही है। तो हम देखने की कोशिश करें कि कैसे इन अलग अलग चरणों में भारत में सांप्रदायिकता मुखर होती नजर आती है। पहला दौर जो हमने 1947 से 67 का लिया और कहा कि ये सांप्रदायिकता के पतन का दौर है, तो आपको समझना होगा कि इस दौर में पतन के कई कारण हैं। पहली बात तो यह है कि हम 47 में इतनी मारकाट, दंगे या सांप्रदायिकता देख चुके हैं कि हमने पीक देख लिया है। अब जब किसी चीज का पीक देख लेते हैं तो पीक के बाद वो कहां जाएगा, डिक्लाइन। तो 1947 में भारत में सांप्रदायिकता का चरम था और इसीलिए उसके बाद उसमें उतार नजर आता है, पहली बात। दूसरी बात, हमने
सोच समझकर संविधानविदों के मत से अपने आप को सेकुलर नेशन बोला था। और सेकुलर नेशन का मतलब होता है जहां धर्म समुदाय सह-अस्तित्व में रहेंगे, शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो जब आपने निर्णय लिया है कि आप धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होंगे, तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सांप्रदायिकता की संभावनाएं अपेक्षाकृत कम होती हैं। ये वो धार्मिक राष्ट्रों में होता है जहां बहुसंख्यक धर्म या मेजॉरिटी रिलीजन माइनॉरिटी रिलीजन को सप्रेस करे, जैसा पाकिस्तान में हुआ, जैसा कुछ हद तक बांग्लादेश में हुआ, इवन श्रीलंका में हुआ, बर्मा में हुआ। लेकिन भारत में इसीलिए सांप्रदायिकता का पतन दिखता है क्योंकि हम सेकुलरिज्म को अपनाते ही नहीं, नेहरू के नेतृत्व में जीने की भी कोशिश करते हैं। तीसरा कारण जो माना जाता है सांप्रदायिकता के पतन का तीसरे दौर इस पहले दौर में, वो माना जाता है नवराष्ट्र निर्माण की अलख। ये वो दौर था जब सदियों की गुलामी से आजाद हुआ भारत अपने विकास की, अपने अस्तित्व की, अपने गौरवमयी इतिहास की नई कहानी लिख रहा था। और इस कहानी को लिखने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में एक साथ होकर देश का निर्माण कर रहे थे। होमी जहांगीर भाभा भी थे, एपीजे अब्दुल कलाम भी थे, आप समझ रहे हैं, ये सारे लोग एक साथ थे। और इसीलिए नवराष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया ने सांप्रदायिकता को कम रखा। एक कारण यह भी माना जाता है कि देश में सांप्रदायिकता निजाम के चरित्र से चलती है और नेहरू का शासन जो था वो मैंने कहा सांप्रदायिकता से परे एक धर्मनिरपेक्षता को जीने वाला शासन था, जहां पर सभी धर्मों के लोगों को समान सम्मान और आग्रह दिया गया। और नेहरू जी ने ये कोशिश की कि किसी भी धर्म के हितों के साथ समझौता ना हो। हालांकि उन्होंने धार्मिक सुधार के कार्य किए। हिंदू कोड बिल को आप जानते हैं, जिसके तहत ठीक है हिंदू धर्म में महिलाओं को बराबरी के अधिकार देने की कोशिश हुई और उन पर ये आरोप भी लगे कि ऐसा काम यदि वो कर रहे हैं तो सिर्फ हिंदू समाज के लिए क्यों कर रहे हैं, कॉमन सिविल कोड क्यों नहीं ला रहे, मुसलमानों को भी जो शरीयत है या पर्सनल लॉ है उससे बाहर क्यों नहीं कर रहे हैं। और ये कहा गया कि नेहरू जी के दौर से ही कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की शुरुआत कर दी थी, लेकिन ये आवाज़ इतनी मुखर रूप में नहीं उठती है और इसलिए इस दौर में भी सांप्रदायिकता दिखाई नहीं देती। कुल मिलाकर ये 2-3 कारण हैं जो 47 से 67 के बीच सांप्रदायिकता के पतन को दर्शाते हैं। 67 के बाद ऐसा क्या हो गया कि वो समाज जो 20 सालों से शांत था अचानक से फिर से कम्युनल होने लगा। देखिए, मैंने कहा था कि सांप्रदायिकता जो होती है वो सिर्फ धर्म आधारित नहीं होती है, उसमें नस्ल भी होती है, उसमें भाषा भी होती है, उसमें संप्रदाय भी होते हैं। 1967 भारत में वाद लेकर आता है, क्षेत्रवाद, जातिवाद, संघवाद भी कहूंगा मैं, क्योंकि संघवाद तब होता है जब केंद्र और राज्य में अलग दलों की सरकार हो और व्यवहार में बहुत सारे गैर कांग्रेसी दलों की सरकार वो 67 के बाद बनती है, तो संघवाद आता है। लेकिन इस संघवाद में राज्यों को ताकत देने के लिए राज्यों ने जिस राजनीति को चुना था वो संकीर्ण नृजातीय राजनीति थी। चाहे तेलुगु देशम की राजनीति हो, चाहे जनता दल की राजनीति हो, चाहे अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की राजनीति हो, दक्षिण के राज्यों ने अपने, और चाहे वामपंथियों की राजनीति हो, उन्होंने संकीर्ण एथनिक राजनीति को चुना था। और इसके अंतर्गत उन्होंने भाषाई आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर तो अपने वोट बैंक की राजनीति की और अपने सांस्कृतिक हितों को केंद्र में रखा। और जब ऐसा होगा तो फिर संप्रदायों के बीच संघर्ष की स्थिति बनेगी, जहां आप भाषा की लड़ाई लड़ेंगे, क्षेत्र की लड़ाई लड़ेंगे, सांस्कृतिक विरासत की लड़ाई लड़ेंगे, राज्य पुनर्गठन में सांस्कृतिक इतिहास की लड़ाई लड़ेंगे। ये जो सारी बातें हैं, इन्हीं को मैंने कहा है लघु क्षेत्रीय प्रवृत्तियों के अंतर्गत भाषा के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर अब लड़ाइयां होती हैं। और इसीलिए 67 से 80 के बीच हम दक्षिण भारत के कई राज्यों में लघु क्षेत्रीय प्रवृत्तियां देखते हैं, जिनके पीछे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी। लेकिन यहां पर भी संप्रदायवाद उतने गंभीर रूप में नहीं है। भारत में संप्रदायवाद की मूल कहानी हिंदू बनाम मुसलमान, हिंदू बनाम ईसाई के तौर पर चलती है। और मैं ये कहूं कि 1980 तक भारत में छुटपुट हिंदू मुस्लिम दंगों, जिसमें बिहार के कुछ दंगों का उल्लेख किया जाता है, बिहार और यूपी में, और छुटपुट मिशनरियों पर हमलों, मतलब एक सांप्रदायिकता कहां पर दिखती है, ईसाई बनाम हिंदू। इनके अलावा कोई बड़ी सांप्रदायिकता की घटना नहीं दिखती। यू मे फाइंड मी रॉन्ग इफ यदि मैं कोई बड़ी घटना छोड़ रहा हूं, लेकिन मैं
एक जनरल पर्सपेक्टिव में ये कह रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बड़ी घटना हिंदू बनाम मुस्लिम, हिंदू बनाम ईसाई दिखती है। हाँ, मिशनरियों का विरोध स्वाभाविक तौर पर है और भारत में उन मुस्लिमों का विरोध भी गंभीर तौर पर किया जा रहा है जो प्रो पाकिस्तानी एटीट्यूड रखते हैं और छुटपुट लेवल पर दंगे भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 80 का दशक वो दशक है जहां हम वास्तव में सांप्रदायिकता का पुनरुत्थान देखते हैं और ये पुनरुत्थान दो स्थितियों में दिखता है। एक है सिख सांप्रदायिकता जो माइनॉरिटी कम्युनलिज्म कहलाएगी, अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता कहलाएगी। याद रखिए, सांप्रदायिकता ज्यादातर माइनॉरिटीज में ही होती है क्योंकि माइनॉरिटीज को यह डर रहता है कि मैं खतरे में हूं। तो जब व्यक्ति को यह डर पूरा चरम पर पहुंच जाए कि अब मेरा अस्तित्व खतरे में है तो वह हथियार उठा लेता है। इसलिए ब्रिटिश काल में भी मुस्लिम सांप्रदायिकता ज्यादा मुखर थी बजाय हिंदू सांप्रदायिकता के। लेकिन 80 के उत्तरार्ध में भारत में सिख सांप्रदायिकता के साथ एक दूसरी सांप्रदायिकता भी दिखाई देती है जिसे मेजॉरिटी या हिंदू कम्युनलिज्म कहते हैं। ये माइनॉरिटी नहीं, मेजॉरिटी कम्युनलिज्म है जो हम राम मंदिर आंदोलन के साथ देखते हैं। अब देखिए, इन दोनों सांप्रदायिकताओं के पीछे अपनी अपनी मजबूरियां हैं, कहानी है। ठीक, सिख सांप्रदायिकता को उभारने के पीछे 2-3 कारण माने जाते हैं। पहला कारण तो माना जाता है हरित क्रांति से आई समृद्धि ने दिमाग खराब कर दिया। उनको लगा कि हम इतना संपन्न लोग हैं, इतने पैसे वाले लोग हैं, तो भारत के साथ अपना समय खराब क्यों करें, अपने आप को एक समृद्ध देश बनाएं जैसे स्विट्जरलैंड है, जैसे बेल्जियम है। और इसके बाद कनाडा से लगातार संपर्कों के चलते वहां रह रहे सिख समुदायों ने, सिख संगठनों ने भी यहां प्रेरित किया कि हाँ भाई, आपको अपनी संपन्न स्थिति का लाभ उठाते हुए भारत से अलग एक स्थिति बनानी चाहिए। एक कारण तो यही माना जाता है। दूसरा कारण माना जाता है पाकिस्तान प्रेरण। देखो, एक अंदर से आवाज निकल रही थी, एक बाहर से भी आवाज निकल रही थी। पाकिस्तान मौके की तलाश में था क्योंकि हमने पूर्वी पाकिस्तान से अलग करके बांग्लादेश बनाया था, तो उसकी भी ये मानना था कि तुमने हमारा एक हाथ काटा है, एक हाथ हम काटेंगे। और इसी क्रम में पाकिस्तान ISI ने खालिस्तान आंदोलन को बहुत मुखर तौर पर हवा दी और सिख सांप्रदायिकता को उबलने का पूरा मौका दिया। तीसरा कारण जो माना जाता है वो माना जाता है गवर्नमेंटल फेलियर। और इसमें समझिएगा, इंदिरा गांधी ने शुरुआती दौर में तो जो कट्टर सिख नेता थे, भिंडरावाला या अकाली दल से जुड़े जो नेता थे, उनको वोट बैंक की राजनीति के चलते प्रश्रय दिया। लेकिन जब वो एंटी कांग्रेस हो गए तो इंदिरा गांधी की दृष्टि टेढ़ी हो गई और उन्होंने चुनाव जीतने के लिए, या ये मान लीजिए उनके खिलाफ कार्यवाही करने का क्या लिया, निर्णय लिया। तो ये वही स्थिति है जैसे अलकायदा तालिबान को पाला पोसा किसने, अमेरिका ने, और बाद में वो अमेरिका ही के खिलाफ हो गए। इसी प्रकार से ये माना जाता है कि सिख सांप्रदायिक संगठनों को वोट बैंक के चलते चुनाव जीतने के लिए शुरुआती दौर में कांग्रेस गवर्नमेंट्स ने या कांग्रेस द्वारा पोषित किया गया। लेकिन बाद में जब उन्हें लगा कि अलगाववादी हो गए, पहले वो अलगाववादी नहीं थे, पहले वो अपने लिए छोटी मोटी मांगे मांगते थे तो उनके कट्टरपंथ को स्वीकार किया जाता था। जब ये अलगाववादी हो गए तो फिर कांग्रेस सरकार के पास इनसे लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और अंततः जो सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है वो होती है अमृतसर स्वर्ण मंदिर पर सैन्य हमला या सैन्य कार्यवाही, जिस कार्यवाही को सिख समुदाय ने अपनी सांस्कृतिक विरासत पर या अपने दिल पर चोट की तरह लिया और ये माना कि सरकार उनके प्रति संवेदनशील नहीं है। राज्य प्रेरित आतंक का उन्होंने इसे दर्जा दिया और इससे लड़ने के लिए सारे या बहुसंख्यक सिख एकजुट होकर ठीक है संघर्ष के लिए आगे बढ़ते हैं। और इसी क्रम में आप देखते हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या होती है और इंदिरा गांधी की हत्या वो ट्रिगरिंग इवेंट होता है जहां से भारत में सिख सांप्रदायिकता बहुत चरम पर पहुंच जाती है, क्योंकि सांप्रदायिकता का चरम होता है दंगे। और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में नरसंहार होता है सिखों का, और दिल्ली सहित पूरे देश में हिंदुओं द्वारा सिखों की हत्या ये बहुत ट्रेजिक फिनोमेना है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद और सिख दंगों के बाद तो पूरे देश में जैसे सिखों के प्रति हिंदुओं में एक विद्वेष की भावना आ जाती है। आई स्टिल रिमेंबर दोज डेज, ठीक, आई वॉज हार्डली 6-7 ईयर्स ओल्ड, 86-87 की बात है जब यहाँ पर ये चर्चा की जाती है, या जहाँ पर हम अब खेलते हुए अपने सरदार दोस्त को बोलते थे आतंकवादी बॉल फेंक। अब आप सोचिए बच्चों के अंतर्मन तक भाव कितना गहरा जा चुका है, जहाँ पर सिखों को
एंटी नेशनल्स की तरह देखा जाता है। उस 1987 से 2017 के बीच ये सिखों का राष्ट्र प्रेम या राष्ट्र के प्रति सेवा समर्पण का भाव ही है कि आज देश के प्रति सबसे समर्पित समुदाय उसको माना जाता है। लेकिन आज भी समाजशास्त्री मनोविज्ञानी इस बात को समझने में असफल रहे हैं कि भारत जैसे सामासिक संस्कृति के देश में, जहां हिंदू धर्म से निकला एक धर्म सिख धर्म है, जिसकी ज्यादातर मान्यताएं, बातें, विशेषताएं हिंदू धर्म के साथ साम्य रखती हैं और बहुत छोटी मोटी बातों में वो हिंदू धर्म से अलग है, जहां पर कई सौ सालों का साझा विरासत या संस्कृति दोनों को रहा है, वहां ये दोनों धर्म एक दूसरे के खिलाफ इतने कैसे हो जाएंगे कि पंजाब में हिंदुओं का कत्लेआम होगा और पूरे देश में सिखों का कत्लेआम होगा। इस बात को तात्कालिक परिस्थितियों की क्या कहेंगे, मंशा के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। लॉजिकली बहुत सारे कारण हमें सिख सांप्रदायिकता के समझ में नहीं आते हैं, हालांकि इतिहासकार इसे अपने अपने तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि भारत में सिख सांप्रदायिकता एक क्षणिक, तात्कालिक, क्योंकि इतिहास के लंबे समय में 4, 6, 10 साल का समय बहुत बड़ा नहीं माना जाता है, क्षणिक तात्कालिक आवेग से जनित परिघटना थी जिसे समय रहते नियंत्रित किया गया। और यही कारण है कि आज भारत में सिख सांप्रदायिकता जैसी कोई चीज दिखाई नहीं देती। छुटपुट खालिस्तानी संगठन पाकिस्तान की मदद से ठीक इधर उधर कार्रवाई करते रहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी लेवल पर हमने सिख सांप्रदायिकता पर कब्जा कर लिया, नियंत्रण कर लिया। दूसरा हिस्सा जो हमने बताया, जो बहुसंख्यक सांप्रदायिकता का है, इसे बताते समय बहुत सारे लोग नाराज भी होते हैं कि आप हिंदुओं को सांप्रदायिक कैसे कह रहे हैं। ठीक, मुझे किसी समुदाय विशेष को सांप्रदायिक कहने का कोई मंशा नहीं है, मैं सिर्फ आपको कुछ घटनाएं अपनी दृष्टि से विश्लेषित करके बता रहा हूं, आप उससे सहमत और असहमत हो सकते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था कि ब्रिटिश काल में जब जिन्ना की पार्टी चुनाव हार गई तो उसे समझ में आ गया कि अपने क्या कहेंगे, रिवाइवल के दो ही तरीके होते हैं। एक लॉन्ग टर्म तरीका है कि आप जनता के बीच जाएं, जनता की सेवा करें, जनता का दिल जीतें, लेकिन उसमें टाइम लगता है। और एक दूसरा तरीका है कि आप जनता के मन में धर्म, जाति, भाषा से जुड़े उद्वेग जो होते हैं उनको भुनाएं। 1984 में वर्तमान सत्ताधारी पार्टी सिर्फ 2 सीट जीत पाती है, यानी उसके राजनीतिक अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। वो भी तब जब जनसंघ से अलग होकर एक नए दल का निर्माण हुआ है जो ढेर सारी उम्मीदों के साथ हुआ है। अब इस पार्टी के पास भी 2 तरीके हैं। एक, वो अपने कैडर का, आरएसएस कैडर का उपयोग करते हुए लॉन्ग टर्म सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ काम करे और जनता का दिल जीते, और ऐसा उन्होंने किया भी। यही कारण है कि भले ही 20 साल लगे हों, लेकिन एक भरपूर मेजॉरिटी कई समय बाद 84 के बाद किसी को यदि मिली तो वो अभी 2 टर्म्स में वर्तमान सरकार को या वर्तमान नेताजी को मिली। लेकिन उस लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जो आरएसएस के कैडर के साथ चल रही थी, सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण की, देश के लोगों का दिल जीतने की, समाज की सेवा करने की, एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी भी पैरेलली तैयार की जाती है। और वो स्ट्रैटेजी है हिंदू स्वाभिमान को जगाने की, हिंदू आत्मसम्मान को जगाने की, या हिंदुओं के अंतर्गत इस विद्वेष को जगाने की कि तुम हिंदू बहुल राष्ट्र में ही हिंदू बहुसंख्यक होते हुए दोयम दर्जे के नागरिकों की तरह जीते हो। तुम हिंदू सदियों से कायर रहे हो और इसलिए तुम पर सदियों से विदेशी आतताइयों ने आक्रमण किया है। तुम्हारे धर्मस्थलों से लेकर तुम्हारी बहु बेटियों तक अत्याचार किया है, शोषण किया है, और अब भी तुम समय रहते नहीं जगे तो इस देश में तुम्हारी संख्या भले ही ज्यादा हो लेकिन तुम्हारा सम्मान कभी नहीं रहेगा। और इसीलिए जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। और इसीलिए हिंदू स्वाभिमान का पहला प्रतीक राम मंदिर हमको बनाना है, और उस राम मंदिर को बनाने के लिए सभी हिंदुओं को पुरुषोचित धर्म अपनाना है। पुरुषोचित धर्म अपनाने का मतलब हिंदुओं से भाषणों में कहा गया कि तुम या तो चूड़ियां पहन लो या अपने हाथ में
तलवार ले लो, कुदाल ले लो और एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। ये सारे भाषण, ये सारी स्पीचेस, ये सारी कहानी आपको ऐतिहासिक साहित्य में, अब तो उस समय तो वीडियोस होते थे, वीडियोस में मिल जाएगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाह रहा हूं, ये जो बातें मैंने कही, इनमें और 1937 में जिन्ना की राजनीति में क्या अंतर है? बोथ पॉलिटिक्स आर मोर और लेस द सेम। वो मुस्लिम भय को भुनाता है, हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हैं, ये हिंदू भय को भुनाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ भय को उगल। वो बोलते हैं कि हमें मुस्लिमों को यदि अस्तित्व में बनाए रखना है तो हमें पाकिस्तान लेना होगा। ये कहते हैं यदि हमको हिंदू गौरव या अस्मिता को जिंदा रखना है तो हमें बाबरी मस्जिद को तोड़ना होगा। और इस प्रकार जो रथ यात्रा की शुरुआत होती है, वो रथ यात्रा भारत में बहुसंख्यक सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा प्रतीक है, आप उसके माने या ना माने। और उस रथ यात्रा के माध्यम से कार सेवा मतलब मस्जिद तोड़ने के लिए हिंदुओं का समूहन, तो उस रथ यात्रा के माध्यम से कार सेवा का आह्वान किया जाता है। और 1992 में कार सेवक एकत्रित होकर 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के ढांचे को, विवादित ढांचे को ढा देते हैं और इसे शौर्य दिवस के रूप में अब तक कुछ लोग मनाते हैं। अब ये शौर्य दिवस था या भारत के सांप्रदायिक इतिहास का शोक दिवस, ये आप तय कीजिएगा। लेकिन 1992 के बाद भारत में हिंदू मुसलमानों के बीच जो सौहार्द की रेखा थी वो पूरी तरीके से टूट जाती है, शीशा टूट जाता है, दरार स्थायी रह जाती है। और इसलिए 1992 के बाद हमारी सांप्रदायिकता एक नए दौर में प्रवेश करती है, जहां सांप्रदायिकता स्थायी है, निरंतर परिघटना के रूप में है, जिसका प्रमाण है कि अब हर 5 या 10 साल में लगातार दंगे होंगे। 1902 के बाद 2002 में होगा, 2002 के बाद 2012 में होगा, 2012 के बाद हम 10 साल का भी टाइम नहीं ले रहे हैं, 2019 में, 20 में, वी कंटिन्यूअसली सी द राइट्स। अब ध्यान से समझिए, यदि सांप्रदायिकता एक स्वतः स्फूर्त घटना है कि भाई अचानक से कोई घटना हुई, 2 समुदायों के बीच लड़ाई हुई, लड़ाई होने के बाद समझ में आया यार गुस्से में लड़ाई हो गई, 2 दोस्तों में फिर गले मिल लिए, तो ऐसी सांप्रदायिकता का समाधान संभव है। लेकिन 1992 जैसा मैंने कहा, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन वो इंसिडेंट था जिसे आप शोक कहें या शौर्य, उसने 2 समुदायों के बीच अविश्वास की खाई को स्थायी बना दी। उसने 2 समुदायों के बीच भरोसे को लगभग खत्म कर दिया। और इसलिए अब ये 2 समुदाय इसे घटना नहीं मानते हैं, अब ये 2 समुदाय इसे स्थायी परिस्थिति के तौर पर देखते हैं और एक लगातार भय की स्थितियां इसके बाद बनी रहती हैं। अब भारत में सांप्रदायिकता कोई घटना नहीं है, प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया वो है जो रह रहकर घटित होती है। एक अंग्रेजी में शब्द होता है ट्रोमा का मतलब होता है अवसाद का मतलब होता है जब कोई घटना आपके अंतर्मन पर घाव करती है तो रह रहकर याद आती है। बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हो या उसके बाद हुए मुंबई दंगे हों या फिर उसके बाद मुंबई में हुए बम विस्फोट हो, गोधरा की त्रासदी हो या उसके बाद गुजरात में हुए दंगे हों, या मुजफ्फरनगर की घटनाएं हों और उसके बाद हुए वहां दंगे हों, यहां जो कुछ भी हुआ ये प्रभावित समुदाय के अंदर अवसाद के रूप में है। और यह अवसाद रह रहकर याद आता है, और जब रह रहकर याद आता है तो लोगों को स्थायी असंतोष या विद्रोह को उनके अंदर पैदा करता है। और यही भारत में सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा क्या है, कारण है। तो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन वो इंसिडेंट है जिसे मैं भारत में बहुसंख्यक सांप्रदायिकता का चरम कहूंगा। मैं फिर से कह रहा हूं, अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता यानी मुस्लिम सांप्रदायिकता का चरम था। चरम मतलब इससे ऊपर नहीं जा सकते। चरम था भारत का विभाजन, एक अलग देश बना लेना मुसलमान के नाम पर। और इसी प्रकार बहुसंख्यक सांप्रदायिकता जो मैं ये मानता हूं कि भारत में 1984 के बाद दिखी, वो 7 साल में ही अपने पीक पर पहुंच जाती है। और उसका चरम है
बाबरी मस्जिद डिमोलिशन, यानी हिंदू सांप्रदायिकता इससे ऊपर नहीं जा सकती कि वो एक धर्मस्थल को उसके सर पर चढ़कर तोड़ दे। हालांकि कुछ लोग यहां पर कहेंगे कि नहीं सर, बाबरी मस्जिद तो झांकी है, अभी काशी और मथुरा बाकी है। तो बाकी तो बहुत कुछ है, हम कहां तक कब तक जाएंगे ये हमको देखना है, और हमारे साथ देश कब तक चलेगा ये भी हमको देखना है। ये हमको बहुत ध्यान रखना होगा कि इस तरीके की प्रवृत्तियां देश को नए गृह युद्ध या नए विभाजन की ओर न ले जाएं, ये भी हमारी ही जिम्मेदारी है। तो मेरे विचार से मुस्लिम हिंदू सांप्रदायिकता का चरम बाबरी मस्जिद डिमोलिशन ही था, और इस डिमोलिशन के बाद हिंदुओं का जो मूल उद्देश्य था वो पूरा हुआ। हालांकि राम मंदिर बनाने का जो सपना था उसके बाद भी लगातार संघर्ष के तौर पर बना रहा, और पिछले वर्ष जाकर ये स्थितियां बनी, ठीक है, कि हम राम मंदिर बनाने की स्थिति में अब पूरे तौर पर आए हैं लगातार। तो ये 20 साल तक राम मंदिर यानी बाबरी मस्जिद डिमोलिशन वो घटना थी, लेकिन उसके बाद राम मंदिर निर्माण का आंदोलन लगातार भारत में सांप्रदायिकता की परिस्थितियों को लगातार बनाए रखता है, मोर और लेस। अब कुछ लोग कहते हैं ये राजनीति के लिए राम मंदिर को जिंदा रखा गया, या कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये हिंदू अस्मिता का, संस्कृति का सवाल है। तो आप जिस विचारधारा के साथ हैं उसके अनुरूप आप इसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। पर सच यही है कि 1992 के बाद भारत में सांप्रदायिकता कोई घटना नहीं, एक स्थायी प्रक्रिया है, एक निरंतर प्रक्रिया के तौर पर है, एक अवसाद रूपी प्रक्रिया के तौर पर है, जहां पर समुदायों के बीच अविश्वास की खाई सबसे गहरी है, और जहां समुदाय शांतिपूर्ण सा अस्तित्व को भूलकर मजबूरी में एक दूसरे के साथ रहते प्रतीत होते हैं। इसका प्रमाण 1992 के बाद भारत में हो रहे लगातार दंगे हैं, लगातार ऐसी घटनाएं हैं जिनके माध्यम से हम सांप्रदायिकता को उभरते देखते हैं। 1992 से 2012-14 को मैंने लिया, तो इसमें कई लोगों को आपत्ति हो सकती है दैट मैं वर्तमान सरकार को सांप्रदायिकता के पीक के लिए बोल रहा हूं, या मैं भी उस विचारधारा का हूं जो कहता हूं 14 के बाद असहिष्णुता बढ़ी है। नहीं, 92 से 14 के बीच में 2002 को भी एक ब्रेकिंग पॉइंट मानता हूं। और 2002 ब्रेकिंग पॉइंट इसलिए है क्योंकि भारत के इतिहास में, ठीक है, मुंबई दंगे एक बड़ी घटना थी, लेकिन उसके बाद पहली बार, ठीक, राज्य प्रेरित आतंकवाद दिल्ली के बाद दिखता है। सिख दंगे, ऐसा कहा जाता है, उस समय की जो सरकार थी उस सरकार ने दंगों को क्या किया, प्रेरित किया, या प्रेरित नहीं किया तो कम से कम नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की। यही बात 2002 के दंगों के संदर्भ में भी कही जाती है, हालांकि अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे किए गए हैं। यहां 2002 के गुजरात दंगों की कहानी गोधरा घटना से जुड़ती है। गोधरा घटना के अंतर्गत यह कहा जाता है कि साबरमती एक्सप्रेस के एक डब्बे में, ठीक है, कार सेवक जो अयोध्या से लौट रहे थे उनके बोगी पर आग लगा दी गई। हालांकि बनर्जी कमीशन जो जांच के लिए बना है उसने ये कहा है कि नहीं, आग अपने आप लग गई, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं और जो दूसरे संगठन हैं, वो इस बात का पूरी तरीके से पुष्टि करते हैं कि एक सोची समझी रणनीति के तहत मुस्लिम, क्या कहेंगे, हिंसक लोगों की भीड़ ने उस बोगी को बाकायदा प्लान्ड तरीके से आग लगाई थी, जिसमें कई कार सेवकों की निर्मम हत्या की गई थी, कई कार सेवकों को मौत के घाट उतारा गया था। अब इस घटना के होने के बाद गुजरात में गुजरात दंगों की स्थिति बनती है, और इस दंगों की व्याख्या के अलग अलग वो सामने आते हैं। ठीक, एक वो पक्ष है जो कहता है कि तात्कालिक सरकार ने, तात्कालिक मोदी गवर्नमेंट ने दंगाइयों का साथ दिया, उन्हें प्रोत्साहित किया और उन्हें फ्री हैंड दिया। इस विचारधारा को देने वाले लोगों में या प्रस्तुत करने वाले लोगों में जो प्रमुख हैं, उनमें एक आईपीएस थे संजीव भट्ट, जिन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में हुई एक बैठक का जिक्र किया था और कहा था कि इस बैठक में ये कहा गया कि अब हिंदुओं की जो प्रतिक्रिया होगी उसको रोकने की कोशिश ना की जाए। स्वयं मोदी जी के कथन का उल्लेख किया जाता है कि हर क्रिया के विपरीत
प्रतिक्रिया होती है। जैसे राजीव गांधी का कथन अभी तक कोट किया जाता है कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो आवाज होती है। तो वो इंदिरा गांधी के हत्या के बाद दंगों को जस्टिफाई करना था, क्रिया प्रतिक्रिया गुजरात दंगों के बाद जस्टिफाई करना था। स्वयं उस समय के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी द्वारा सार्वजनिक मंच से ये कहना कि ठीक है, राज धर्म का पालन करें और मुझे विश्वास है कि ऐसा करेंगे, जहां मोदी जी कहते हैं वही कर रहे हैं साहब। ये 2-3 बातें इस बात को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त हैं कि राज्य की भूमिका प्रत्यक्ष भले ही ना रही हो, लेकिन राज्य जो कर सकता था उसने नहीं किया। एक और एविडेंस के तौर पर बात कही जाती है कि भाई यदि किसी सरकार में मंत्री दोषी पाए जाते हैं, जैसे हम उस समय जगदीश टाइटलर को, कमलनाथ को दोषी के तौर पर देखते हैं, जो तात्कालिक कांग्रेस सरकार में से जुड़े हुए लोग थे, तो माया कोडनानी को जेल होती है, यदि आप जानते हैं, गुजरात दंगों के लिए, और माया कोडनानी कैबिनेट मिनिस्टर होती हैं मोदी जी की गवर्नमेंट में। तो यदि ए राजा के भ्रष्टाचार के लिए मनमोहन सिंह दोषी है, तो माया कोडनानी के द्वारा किए गए कृत्य के लिए तात्कालिक प्रमुख को दोषी क्यों ना माना जाए। अब मेरी इन सब बातों से ठीक थोड़ा सा हो सकता है कि जो एक वर्ग विशेष के लोग हों उनमें थोड़ी नाराजगी आए, तो मैं यही कह सकता हूं कि गेट वेल सून। मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स कोट कर रहा हूं। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि दूसरा पक्ष ये कहता है कि 2002 के गुजरात दंगों के बाद हिंदुओं में गुस्सा इतना ज्यादा था कि दंगों को रोक पाना किसी भी सरकार के बस की बात नहीं थी। मोदी जी ने निर्धारित समय में सेना बुलाकर अपने पुलिस बलों को मैनेज करके जिस तरीके से नियंत्रण करने की कोशिश की, वो होने वाली क्षति को लगभग आधा या 1/3 कर देना था। उन्होंने बहुत इफेक्टिवली फोर्सेस को मैनेज किया, उन्होंने बहुत इफेक्टिवली केंद्र सरकार के साथ कोऑर्डिनेट किया, और ये सब करते हुए उन्होंने प्रभावी तरीके से दंगों को रोका। और इसके बाद मोदी जी के सबसे बड़ा मेन तर्क ये दिया जाता है कि यदि मोदी जी दंगों में शामिल व्यक्ति होते तो भारत की धर्मनिरपेक्ष जनता, जो गुजरात की भी है, उन्हें दोबारा चुनाव पर नहीं चुनती। 2002 के बाद हुए चुनावों में लगातार मोदी जी का जीतना, इससे बड़ी क्लीन चिट उनके लिए नहीं हो सकती कि जनता ने उन्हें गुजरात दंगों का दोषी नहीं माना। और फिर भारत का प्रधानमंत्री बनाकर तो जनता ने साबित कर ही दिया कि वो मोदी जी को किसी भी तौर पर गुजरात दंगों के एकमात्र दोषी के तौर पर नहीं देखते हैं। तो दोषी मानने वाले, नहीं मानने वालों के अपने अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन जिसे जनता की अदालत ने बरी कर दिया हो तो उससे बड़ी अदालत तो कोई होती नहीं है। ये तर्क मोदी जी की पार्टी बार बार प्रस्तुत करती है कि इसके बाद फिर मोदी जी पर आरोप लगाना किसी भी तरीके से उचित नहीं है। ठीक, अब तो माया कोडनानी जी को भी बेल हो गई और संदीप भट्ट जो है वो जेल में है, वो आप जानते होंगे। तो ये शायद सही वर्तमान समय में नए फैक्ट सामने आए होंगे जिसके आधार पर ऐसा हुआ है। मैं सटायर में नहीं कह रहा हूँ, मैं इन जनरल ही बात कर रहा हूँ, आप उस ढंग से मत लीजिए, ठीक है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये भी तर्क दिया जाता है कि 2002 के गुजरात दंगों के बाद गुजरात में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। यदि ये राज्य प्रेरित दंगे होते तो लंबे समय तक ये दंगे चलते, बदला लिया जाता। और इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि मोदी जी के सत्ता में आने के बाद भारत में वैसे भी दंगे बहुत कम हो गए। अब इसको विपक्ष वाले कहते हैं वो इसलिए हो गए हैं क्योंकि उत्पीड़ित किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, डराया जा रहा है। पक्ष विपक्ष के तर्क जारी रहेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि 2002 के गुजरात दंगे फिर से एक ब्रेकिंग पॉइंट था, क्योंकि वो सांप्रदायिकता जो भारत में अवसाद बन चुकी थी, अब वो सांप्रदायिकता कुछ नए चेहरों के साथ सामने आती है। और एक प्रश्न भी बनना चाहिए कि गुजरात दंगे भारत की सांप्रदायिकता को कुछ नए चेहरे देता है, कुछ नई बातों से जोड़ता है, और वो नई बातें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि वो पहले दिखाई नहीं दी थी। जैसे 2002 के गुजरात दंगों में देखा जाता है कि सांप्रदायिकता अब शहरों से गांवों तक चली गई है, और ये इसके बाद एक लगातार परिघटना है। 2002 के पहले गांवों में सांप्रदायिकता दिखती नहीं है, महानगरीय या नगरीय परिघटना मानी जाती थी। वो गांव जहां रोटी बेटी का संबंध है, वो गांव जहां सारे धर्म के लोग साथ में रहते हैं, यदि गांव में दंगे होने लगे मतलब सह अस्तित्व की भावना लगभग खत्म हो चुकी है।
2002 के दंगों में देखा गया कि सांप्रदायिकता जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी तक जा चुकी है। गुजरात के कुछ जनजातीय हिस्सों में भी दंगे होते हैं। अब वो ट्राइबल जो अपने आप को आइसोलेटेड लाइफस्टाइल से जोड़ता है, वो ट्राइबल जो वैसे भी मुख्य धारा की राजनीति या जीवन से कोई संबंध नहीं रखता है, यदि वो ट्राइबल भी सांप्रदायिकता से जुड़ने लगे तो सोचो सांप्रदायिकता की जड़ें कितनी गहरी जा रही हैं। ये 2-3 फिनोमेना है, ध्यान से सुनिएगा। तीसरी बात ये कही जाती है कि गुजरात दंगों में मिडिल क्लास कम्युनलिज्म दिखता है। मिडिल क्लास कम्युनलिज्म का मतलब है मध्यवर्गीय सांप्रदायिकता का मतलब है, ये कहा जाता है दंगे बड़े लोग करवाते हैं और जो नीचे के लोग हैं वो करते हैं। ठीक, अभी एक बड़ी मजेदार वेब सीरीज आ रही है पाताल लोक। पाताल लोक में ट्रेलर यदि आपने देखा होगा, आजकल अब खाली समय है तो आप हम सब थोड़ा बहुत तो इधर उधर देख ही लेते हैं। तो उसमें कहा गया है कि ये दुनिया 3 हिस्सों में बटी हुई है। अब जो ठीक है, इस दुनिया पाताल लोक में कहा गया है कि इस दुनिया के कितने हैं, 3 हिस्से हैं। एक है स्वर्ग लोक, जहां पर इस दुनिया के इलाइट क्लास रहते हैं, विजय माल्या, अडानी, अंबानी, नेता, ब्यूरोक्रेट्स। एक है धरती लोक, जहां पर आप हम मिडिल क्लास लोग रहते हैं। और एक है पाताल लोक, जहां कीड़े मकोड़ों की तरह शोषित समाज रहता है। ऐसे उन्होंने बात की है। अब मैं जो कह रहा हूं समझिएगा, स्वर्ग लोक वाले दंगे करवाते हैं, पाताल लोक वाले दंगे करते हैं, ये हमने लंबे समय तक देखा। यदि धरती लोक वाले यानी मिडिल क्लास का आदमी जो सुबह से रात अपनी रोजी रोटी की जुगत में लगा रहता है, जो 10 से 5 नौकरी या धंधा करने वाला आदमी है, जो अपनी ब्रेड एंड बटर की लड़ाई करने वाला आदमी है, वो इतना डरपोक और कमजोर आदमी है, वो कभी हथियार नहीं उठाएगा, कभी मारपीट नहीं करेगा। यदि ये मध्यवर्ग तलवार उठा ले, भाला उठा ले, लकड़ी उठा ले, लठ उठा ले और दूसरे समुदाय को मारने निकल जाए, इसका मतलब उस समुदाय को विश्वास हो चुका है कि अब अपने अस्तित्व के लिए लड़ना जरूरी है। और ये सांप्रदायिकता फिर किसी भी रूप में मन से नहीं जा सकती। अब यानी सांप्रदायिकता 2002 के बाद विचारों नहीं, संस्कारों के स्तर तक प्रहार कर रही है। अब ये कोई घटना नहीं है कि अचानक से हो गई, अब ये नियोजित प्रक्रिया है। सोच समझकर, प्लानिंग करके, उकसा कर, अवसर बनाकर सांप्रदायिकता को फैलाया जाता है। 2002 की बाद की सांप्रदायिकता राजनीति प्रेरित सांप्रदायिकता है, जहां वोट बैंक के लिए ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए सांप्रदायिकता को बढ़ाया जाता है। जानबूझकर सोचे समझे तरीके से सांप्रदायिकता को फैलाया जाता है। ये 2002 के बाद की स्थितियों में दिखाई देता है। और ये सब चीजें ये दिखा रही थी कि 2002 के बाद से ही भारत में सांप्रदायिकता जो थी वो गंभीर बन चुकी थी, स्थायी बन चुकी थी, निरंतर बन चुकी थी। अब बस जरूरत थी उसके ऊपर हाथ रखने की। और पुरानी सरकार, वर्तमान सरकार से पुरानी सरकार, तमाम इच्छाओं के बावजूद, अब इच्छाएं तो सबकी होती हैं, जैसे राजीव गांधी पर जब शाहबानो केस में यह आरोप लगा कि उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण किया है, उन्होंने मुसलमानों के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बाईपास किया है, ऐसा उन्होंने कभी हिंदुओं के लिए नहीं किया। तो आप जानते होंगे योगी जी ने खुद राजीव गांधी की कई बार तारीफ करते हुए कहा है कि वो राजीव गांधी हैं जिनसे राहुल गांधी को कुछ सीखना चाहिए, उनके पापा ने ही ताला खुलवाया था पूजा के लिए अयोध्या का। अब आप समझिए, यानी राजीव गांधी भी ये समझते थे कि हिंदू बहुसंख्यक जनता के हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती। तो जब सरकार के या राजनीति को या ये समझ में आ जाता है कि भाई अब यदि इस देश पर राज करना है तो हिंदू हितों की बात करनी होगी, तो जब राजनीति पोलराइज्ड हो जाए, ध्रुवीकृत हो जाए, तो ऐसी स्थिति में बहुत स्वाभाविक है कि सांप्रदायिकता एक निरंतर परिघटना के तौर पर नजर आएगी या लगातार गहराती जाएगी। हम उसको नकार नहीं सकते। और मैं ये कह रहा हूं कि 92 से 2014 के दौर में जो तथाकथित सरकारें बनी, वो सारी सरकारें सेकुलरिज्म को, माइनॉरिटीज के हितों को मानने वाली सरकारें थी। इवन जो राइट विंग वाजपेयी जी की भी गवर्नमेंट्स बनती हैं, वाजपेयी जी
ठीक, राम मंदिर आंदोलन से डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनका जुड़ाव जो भी रहा हो, लेकिन ये माना जाता है कि वो हार्डकोर हिंदू लीडर के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करते थे, और यही प्रोजेक्शन आडवाणी जी की महत्वाकांक्षा या एकमात्र इच्छा को कभी पूरा नहीं कर पाया, शायद इसीलिए वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। तो ये जो दौर था, इस दौर में जो सरकारें हैं वो सरकारें सांप्रदायिकता की स्थितियों को देख रही हैं, लेकिन उन्हें सपोर्ट करने की स्थिति में कहीं से भी नहीं है। तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि 2014 के बाद सरकार सपोर्ट करने लगी सांप्रदायिकता का? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि 2014 के बाद सांप्रदायिकता की स्थितियां चरम पर इसलिए पहुंची हैं क्योंकि सरकार ने भले ही सांप्रदायिकता फैलाने वालों को, चरमपंथियों को फ्री हैंड ना दिया हो, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि आपके खिलाफ कार्यवाही होगी। और इस दौर में जो राइट विंग हार्ड को जो ऑर्गेनाइजेशन है, दक्षिणपंथी कट्टरपंथी जो संगठन है, जिन पर कई संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की बात भी चली है, ठीक, तो हिंदू महासभा से लेकर बजरंग दल से लेकर श्री राम सेना से लेकर बहुत सारी राइट विंग हार्ड ऑर्गेनाइजेशंस के नाम आते हैं। गोंडसे को पूजने वाली संस्था है, ठीक है ना, वैदिक सभा है, ये सभा है, वो सभा है। चूंकि ये सारी संस्थाएं वर्तमान जो सरकार है उनसे डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली एसोसिएटेड या प्रोटेक्टेड नजर आती हैं, तो उनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वो ऐसी सब घटनाओं को करने से बाज नहीं आती जो समुदाय विशेष के खिलाफ विद्वेष फैलाती हों या समुदाय विशेष को गलत नजरिए से प्रस्तुत करने की कोशिश करती हों। ये सब पहले भी होता था, इस बारे में इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन 2014 के बाद कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो सांप्रदायिकता की परिस्थितियों को या सांप्रदायिकता की जमीन को उर्वर बनाने का काम करती हैं। जैसे, ठीक, सबसे पहला मुद्दा तो गौरक्षा से जुड़ा है। इसके नाम पर अलग अलग समुदाय या अलग अलग समूह, ठीक है, हिंसात्मक घटनाओं को करते हैं, जिसमें कुछ बातें सही भी हैं, लेकिन कुछ जगहों पर यह देखा जाता है कि निरीह लोगों की भी हत्याएं होंगी। ठीक, शिक्षा के भगवाकरण का प्रयास, ये कहा जाता है कि जानबूझकर एजुकेशन को इस ढंग से प्रोजेक्ट किया जाएगा जिसमें अकबर महाराणा प्रताप की कहानी नए तरीके से बताई जाएगी, शिवाजी औरंगजेब की कहानी नए तरीके से बताई जाएगी, मध्यकालीन इतिहास को नए तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। मैं उसकी डिटेल में जाना नहीं चाहता। तीसरे लेवल पर यह कहा जाएगा कि आप ये कह सकते हैं हिंदू मानवीकरण जो होता है, भारत माता की बात, वंदे मातरम, ठीक है ना। अब आप टीवी चैनल्स पे देखते हैं कि प्रवक्ता होते हैं दल विशेष के, वो कहते हैं वंदे मातरम कैसे नहीं गाओगे, गाना पड़ेगा। अच्छा, बोलते हैं आप गा दो, मामला फंस जाता है। तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा, हमारे अनुसार खाना पड़ेगा, हमारे अनुसार, ठीक है ना, आपको रहना पड़ेगा। तो ये जो लाइफस्टाइल थोपने का प्रयास है, ये कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को लाने की कोशिश करता है, या इसकी भी सांप्रदायिकता को बढ़ाने में भूमिका मानी जा सकती है। इसके अलावा, ठीक, ये देखा गया है कि धर्म विशेष के खिलाफ सोशल मीडिया पर जो दुष्प्रचार की प्रवृत्तियां बढ़ी हैं और सरकार ने उसके खिलाफ जितनी कार्यवाही होनी चाहिए उतनी कार्यवाही नहीं की है, ये बहुत चिंता का विषय है। तो सोशल मीडिया में धर्म विशेष के खिलाफ जहर उगलना, धर्म विशेष को नकारात्मक छवि के रूप में दिखाना, ये एक बहुत बड़ा संकट का कारण है जो आज के दौर में सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। इससे आगे जाकर यदि हम बात करें तो सरकार के द्वारा लिए गए कुछ निर्णय और देश के अंतर्गत की बनाई गई कुछ नीतियां भी हैं जो सही गलत से परे समुदाय विशेष के मन में संदेह पैदा करने का काम करती हैं। ठीक, जैसे जम्मू कश्मीर से 370 और 35A हटाने के निर्णय को भी एंटी मुस्लिम प्रोजेक्ट किया गया, वो है नहीं, प्रोजेक्ट किया गया। ठीक, या फिर ट्रिपल तलाक के कानून को लाने को मुस्लिम उलेमाओं ने, जो मुस्लिम महिलाओं के हित की बात थी, एंटी मुस्लिम की तरह प्रोजेक्ट किया। अब देखिए, लगातार यदि 4-6 घटनाएं ऐसी होंगी तो मुस्लिम समुदाय का जो
समझदार आदमी भी होगा, बोलेगा नहीं यार इतनी सारी घटनाएं हो रही है, मतलब हमको टारगेट किया जा रहा है। उसके बाद राम मंदिर निर्णय के अंतर्गत भी बात की जाती है, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, लेकिन ये कहा जाता है नहीं इसको मैनिपुलेट करके करवाया गया है। तो जम्मू कश्मीर का इंसिडेंट हो, कॉमन सिविल कोड की बात हो, राम मंदिर का निर्णय हो, और फिर रिसेंटली आ जाता है वो कानून जिसमें साफ साफ कह दिया जाता है कि मुसलमानों के अलावा बाकी सारे धार्मिक अल्पसंख्यकों को हम भारत की नागरिकता देंगे। अब ये कानून भी प्रोजेक्ट किया जाएगा गलत तरीके से, हालांकि हम पूरे पाकिस्तान बांग्लादेश को कैसे नागरिकता दे देंगे, और वैसे भी माइनॉरिटीज ही इन देशों में वो हैं जो उत्पीड़ित हैं, और ये कानून बना है उत्पीड़ित माइनॉरिटीज जो हैं उनको संरक्षण देने के लिए, नागरिकता देने के लिए। तो एक दृष्टि से सही है, लेकिन जब ये सारी चीजें एक साथ एक धारा में होती हैं तो नेचुरली द इमेज ऑफ गवर्नमेंट, या ये भाव जाता है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो माइनॉरिटी जो है उनके उत्पीड़न में शामिल है, मेजॉरिटी अपीजमेंट के लिए काम कर रही है मेजॉरिटी। और इसके बाद भारत में जो समय समय पर चुनाव होते हैं, तो 2014 के बाद तो मुझे लगता है पंचायत का चुनाव भी हिंदू मुसलमान हो गया है। कब चाय पर चर्चा गाय पर चर्चा में बदल जाती है, कब रोड सड़क बिजली की बात, ठीक है ना, कब्रिस्तान पर पाकिस्तान पर चली जाती है, हम जानते ही नहीं। अब हमारे चुनाव तीन ही चीजों पर लड़े जाते हैं, गाय, मुसलमान, पाकिस्तान। तो जब देश में लोकल इलेक्शन से लेकर नेशनल इलेक्शन गाय, पाकिस्तान, मुसलमान पर लड़े जाएंगे, तो समुदाय विशेष का इससे उद्वेलित होना बहुत स्वाभाविक है, और फिर इससे दोनों धर्म के कट्टरपंथियों का मनोबल बढ़ता है, और ये मनोबल बढ़ाकर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हुए देश के अंदर सांप्रदायिकता को फैलाने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए जिम्मेदार हमने कहा राजनेता हैं, और इसका फल कौन भोगेगा? आम जनता, क्योंकि इनसे होने वाले दंगों में कोई भी क्षति ना उन नेताओं को ना उनके परिवार वालों को होती है, उनके बच्चे तो फॉरेन कंट्रीज में पढ़ रहे हैं, सारा नुकसान आम जनता को उठाना पड़ता है। रिसेंट दिल्ली दंगों के अंतर्गत भी यदि आप देखेंगे, ठीक है, तो निरीह आदमी को नुकसान हुआ, उसे उकसाने वाले नेताओं का तो सम्मान ही हुआ बाद में। और इसलिए 2014 के बाद का जो दौर है वो हम ये कह सकते हैं कि भारत में सांप्रदायिकता के किसका दौर है? चरम का दौर है। इसी चरम के दौर में हम कुछ ऐसी परिस्थितियों को उभरते देख रहे हैं जो इस बात को साबित करती हैं कि अब भारत में सांप्रदायिकता लोगों के विचारों में बैठ चुकी है। हेट स्पीच, ये शब्द सुना होगा आपने, अब हर जगह दिखाई देती है। सोशल मीडिया अफवाहें धर्म विशेष के खिलाफ, ये हर जगह दिखाई देती हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण जो दिखता है वो मॉब लिंचिंग, भीड़ द्वारा हत्याएं। जब क्रुद्ध भीड़, लोगों की भीड़ इकट्ठी होकर सांप्रदायिक आधार पर दूसरे धर्म के लोगों की हत्या करने लगे, तो इससे बड़ी पीड़ा की कोई बात नहीं हो सकती। ये वो दौर है जहां हर छोटी बड़ी चीज जिहाद हो सकती है। कहानी लव जिहाद से शुरू हुई और अभी कोविड जिहाद पर खत्म होगी ऐसा नहीं है। तो यहाँ वायरस भी जिहाद हो जाता है, यहाँ लव भी जिहाद हो जाता है। यहाँ हर छोटी बड़ी चीज जो होती है उसे धर्म के एंगल से प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है, उसे हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश की जाती है। ये दिखाता है कि दो समुदायों के बीच सहिष्णुता समाप्त हो चुकी है। इसी को इनटॉलरेंस कहते हैं, और इस इनटॉलरेंस को कहने वाला मैं या आप एकमात्र नहीं है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने अपने संबोधन में कहा था कि हाँ, समाज में असहिष्णुता बढ़ रही है, और हमारे नारायण मूर्ति जी ने भी इस बात को स्वीकारा था कि असहिष्णुता बढ़ रही है। हालांकि हिंदुओं द्वारा कहे गए इन कथनों का हम क्या वो नहीं, संज्ञान नहीं लेते, लेकिन यही बात इरफान खान कह देते, अब नहीं है वो, या आमिर खान कह देते, या जावेद अख्तर जब कह देते हैं, तो हम उनका पाकिस्तान का टिकट तुरंत कटा देते हैं। तो आपको हमको बैठकर गंभीर रूप से ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या स्वतंत्रोत्तर काल में वर्तमान दौर या पिछले 5-7 सालों का दौर वो सबसे गंभीर दौर है जब समाज में सबसे ज़्यादा सांप्रदायिकता है। आप स्वयं निर्णय लेने की स्थिति में होंगे कि ऐसा है या नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार स्वतंत्रोत्तर सांप्रदायिकता में आपसे कई तरीकों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला ये कि स्वतंत्रता के बाद के दौर में सांप्रदायिकता में एक उतार क्यों दिखता है। फिर ये कि भारत में सिख सांप्रदायिकता एक स्वाभाविक सांप्रदायिकता के तौर पर नज़र क्यों नहीं आती है।
एक ये भी हो सकता है, अब अभी पूछा जाए, मुझे पता नहीं कि क्या भारत में बाबरी मस्जिद आंदोलन या राम जन्मभूमि आंदोलन की सांप्रदायिकता के संदर्भ में कोई भूमिका देखी जा सकती है। एक ये भी प्रश्न हो सकता है कि बाबरी मस्जिद डिमोलिशन ने भारत की सांप्रदायिकता को नया आयाम कैसे दिया। एक ये भी प्रश्न हो सकता है कि क्या गुजरात दंगों के बाद भारत में सांप्रदायिकता की प्रवृत्तियां बदलती हैं। और सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन हो सकता है कि भारत में वर्तमान दौर की सांप्रदायिकता राज्य प्रेरित है, इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? क्या वास्तव में राज्य इसके लिए जिम्मेदार है? तो आपका भाव यही होना चाहिए कि डायरेक्टली जिम्मेदार कहलाना उचित नहीं है, लेकिन राज्य द्वारा किए गए कार्यों से संदेह जरूर पैदा होता है, जिसमें हमने कहा कि कानूनों की बात होगी। अब जैसे नाम बदलना ले लीजिए आप, ठीक है ना। अब कुछ लोग इसको कहेंगे कि बिल्कुल सही बात है, पहले बदले गए थे तो अभी भी बदले जा रहे हैं, लेकिन आप शहरों के नाम बदलना, इमारतों के नाम बदलना, सड़कों के नाम बदलना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तो इस ढंग से देखी जाएंगी ना, दैट सिस्टमेटिकली गवर्नमेंट इज टारगेटिंग वन पर्टिकुलर कास्ट और कम्युनिटी। मैंने कहा ये घटनाएं एक के बाद जब एक होती हैं तो एक संदेह का भाव पैदा होता है। अब देखिए, भारत में जो सांप्रदायिकता वर्तमान में है या नहीं, इसका निर्णय आप स्वयं कर सकते हैं, लेकिन यदि आप ये मानते हैं कि वर्तमान दौर में भारत में सांप्रदायिकता है, ठीक है, तो फिर हम उसके कारणों को अलग अलग चरणों में अलग अलग तरीकों से देखते हैं। यदि हम उसके कारणों को समाहित करना चाहें तो आप ऐसा कह देंगे कि सांप्रदायिकता के पीछे ऐतिहासिक कारण हैं। इसमें आप ब्रिटिशकालीन सांप्रदायिकता विभाजन की त्रासदी को लेंगे। सांप्रदायिकता के बीच ऐतिहासिक के बाद दूसरा सबसे बड़ा कौन सा कारण है? सांस्कृतिक कारण है। जब कोई समुदाय अपनी पहचान को लेकर मुखर होगा तो सांप्रदायिकता बढ़ेगी। इसमें आप कट्टरपंथ का उल्लेख कर सकते हैं। यहाँ विभाजन की त्रासदी का, ब्रिटिश काल का, यहाँ आप कट्टरपंथ का उल्लेख कर सकते हैं। ठीक, सांप्रदायिकता में तीसरा महत्वपूर्ण कारण, मैं समराइज कर रहा हूँ, बाकी चरणों में हमने बात कर ली है, राजनीतिक मान सकते हैं, जिसमें आप ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण की राजनीति को एक कारण बनाएंगे। पोलराइजेशन, अपीजमेंट। इसके बाद आप प्रशासनिक कारण ले सकते हैं, जिसमें आप राज्य प्रेरक के तौर पर होता है, जैसा कि आरोप लगा सिख दंगों में, गुजरात दंगों में, वो बता सकते हैं। ये है पोलराइजेशन एंड अपीजमेंट, यानी तुष्टीकरण। ठीक है, ये हमने कहा कट्टरपंथ से जुड़ा है। या फिर आप सांप्रदायिकता के पीछे मनोवैज्ञानिक कारण भी बता सकते हैं, और ये बताइए कि जब इस देश के लोगों में देश के लिए नहीं अपने समुदाय के लिए ज़्यादा प्रेम होगा, यानी जो भारत के हित पर हिंदू मुसलमान हितों की बात करेगा, ये परराष्ट्रवाद भी सांप्रदायिकता का कारण बनेगा। इसके बाद आप सांप्रदायिकता के पीछे, आपको ये अजीब लगेगा लेकिन मैं बता रहा हूँ, आर्थिक कारण बता सकते हैं। और ये आप बताइए कि जब देश में ज़्यादा बड़ी जनता बेरोजगार होती है, भीड़ द्वारा हत्या में सुप्रीम कोर्ट ने माना है, तो अब समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, तो करते हैं दंगे लेके नेता का नाम। तो बेरोजगारी एक कारण है जिसके कारण सांप्रदायिकता फैल रही है। और फिर एक में ही लेना है तो आप सांप्रदायिकता के पीछे तकनीकी कारण भी बताइए, जिसमें आप सोशल मीडिया से लेकर मीडिया की भूमिका, मैं तो कह रहा हूँ टीवी चैनल्स की भूमिका को, न्यूज चैनल्स की भूमिका को आप सांप्रदायिकता फैलाने के लिए जिम्मेदार नहीं मानते। जिसने अभी कोविड के दौरान भरपूर प्रयास किया कि वो फेक न्यूज फैलाकर इस कोविड को जिहाद के रूप में प्रस्तुत करे। इवन सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि हमारे न्यूज चैनल अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभा रहे हैं, बल्कि फेक न्यूज फैला रहे हैं, जिससे समाज का सौहार्द प्रभावित हो रहा है। तो इसके पीछे तकनीकी कारण है, जहां मीडिया, सोशल मीडिया की भूमिका देखी जा सकती है। तो आप ये सब कारणों के अंतर्गत बताएंगे। कारण के बाद अगले हिस्से में सांप्रदायिकता के दुष्प्रभाव हैं। देखिए, संप्रदायवाद हो, जातिवाद हो, उग्रवाद हो, आतंकवाद हो, प्रभाव तो मोरलेस सेम ही होते हैं, ठीक। लेकिन फिर भी यदि आपसे पूछें तो आप किसी भी चीज के दुष्प्रभाव कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, फिर वही देश की आंतरिक सुरक्षा पर दुष्प्रभाव, क्योंकि हमारा सिलेबस यही है कि संप्रदायवाद से देश की आंतरिक सुरक्षा कैसे खतरे में पड़ जाएगी। तो संप्रदायवाद से देश की आंतरिक सुरक्षा इसलिए खतरे में पड़ जाएगी क्योंकि इससे देश के अंदर असंतोष की भावना जागेगी, इससे देश के अंदर वंचना की भावना जागेगी, इससे देश के अंदर विद्रोह की भावना जागेगी। और ये
असंतोष, वंचना और विद्रोह को स्वर देकर जो देश विरोधी ताकतें हैं वो इस देश में, ठीक, जन आंदोलन करवा सकते हैं, वो इस देश में गृह युद्ध की स्थितियों को ला सकते हैं, सिविल वॉर की स्थितियों को ला सकते हैं, वो इस देश में स्लीपर सेल तैयार कर सकते हैं, वो देश में आतंकवाद, उग्रवाद से जुड़ी घटनाओं को जन्म दे सकते हैं। जैसे मुजफ्फरनगर जो वेस्टर्न यूपी में दंगे हुए थे, उसके बाद ये देखा गया कि बहुत बड़ी संख्या में आतंकवादी कश्मीर के, वो जो मुस्लिम युवक हैं, आतंकवादियों ने उन्हें कश्मीर से और आईएस में भर्ती किया। तो ये उग्रवाद को कहीं ना कहीं जन्म देता है, ठीक। तो ये आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? तो ये सारी चीजें ये दिखाती हैं कि इससे आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, या देश में लगातार दंगे होंगे, हड़तालें होंगी, विद्रोह होगा। तो ये सब सांप्रदायिकता से उभरी आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां हैं। आंतरिक सुरक्षा की इसी चुनौती में एक शब्द यूज किया जाता है जो कई बार प्रश्न के तौर पर भी आया है शायद, उसको कहते हैं ढाई मोर्चे की लड़ाई। अब ये शब्द समझिए, ढाई मोर्चे की लड़ाई ये कहती है कि भारत की जब भी लड़ाई होगी तो चीन और पाकिस्तान साथ आ जाएंगे, तो ये दो हो गए। लेकिन इन दोनों का साथ देने के लिए देश के अंदर से, देश से, सरकार से नाराज लोग साथ में आ जाएंगे, और ये जो देश के अंदर के गद्दार, देश के अंदर के विद्रोही, देश के अंदर के वंचित लोग, या देश के अंदर के सरकार व्यवस्था से नाराज लोग लड़ाई में सामने आएंगे, तो भारत को ढाई मोर्चे की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दो मोर्चे की बाह्य सुरक्षा की लड़ाई और आधे मोर्चे की आंतरिक सुरक्षा की लड़ाई। तो इसी को कहा जाता है कि चीन, पाकिस्तान और देश के अंदर विद्रोह की चुनौतियां ही ढाई मोर्चे की लड़ाई होंगी, जिसके कारण संकट होगा। इसके अलावा इसी असंतोष, वंचना, विद्रोह से दंगे के अलावा मॉब लिंचिंग, भीड़ द्वारा हत्या की समस्या भी दिखाई देगी, जो आंतरिक सुरक्षा की चुनौती के तौर पर देखी जा सकती है। तो दंगे हैं, भीड़ द्वारा हत्या है, उग्रवाद को बढ़ावा देना है, स्लीपर सेल को तैयार करना है, सिविल वॉर की स्थितियों को लाना है, नए जन आंदोलनों को पैदा करना है, और देश को ढाई मोर्चे की लड़ाई में झोंक देना है। ये सारी घटनाएं आप ये कहेंगे संप्रदायवाद से जन्म लेंगी। क्लियर है? आंतरिक सुरक्षा के अलावा जो संप्रदायवाद है वो देश पर के विकास और छवि के लिए भी संकट पैदा करता है। विकास का संकट इसलिए है कि देश में भय का मनोविज्ञान होगा तो देश में निवेश नहीं होगा, और निवेश नहीं होगा तो फिर आपके रोजगार का संकट पैदा हो जाएगा, उत्पादन नहीं होगा। तो इसके अलावा विकास का संकट इसलिए भी माना जाता है कि जब किसी देश में आप ये कहेंगे संप्रदायवाद जैसी परिस्थितियां होंगी तो इंटरनेशनल लेवल पर उसकी छवि खराब होगी, तो उसे फंड मिलना हो, उसे इन्वेस्टमेंट मिलना हो, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आना हो, ये सारी परिस्थितियां नहीं बन पाएंगी। तो कोई भी अलगाववादी, उग्रवादी या सुरक्षा की चिंता से जुड़ा जो आंदोलन है वो क्षति पहुंचाएगा। एक तीसरे लेवल पर बात करो, जो नया विकास नहीं होगा वो तो एक बात है, लेकिन जब सांप्रदायिकता फैलेगी तो फिर जो देश में पुराना विकास हो चुका है, तो सांप्रदायिक दंगों में, अब मान लीजिए अभी दिल्ली दंगों में कितनी सड़कें उखाड़ी गई, कितने खंभे तोड़े गए, कितनी बसों को जलाया गया, तो ये आर्थिक नुकसान है कि नहीं? तो आर्थिक क्षति के अंतर्गत, विकासात्मक क्षति के अंतर्गत आप जनधन की हानि को भी व्यापक पैमाने पर बता सकते हैं। और फिर तीसरे लेवल पर आप ये कहिए कि सांप्रदायिकता का प्रभाव भारत की सामाजिक संस्कृति पर नजर आता है, कंपोजिट कल्चर पर नजर आता है। और सामाजिक संस्कृति पर यह असर नजर आता है, कंपोजिट कल्चर पर, कि अब हमारे समाज में सर्वधर्म समभाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुम्बकम जैसे मूल्य दरकिनार कर दिए जाते हैं। अब हमारे समाज में हिंदू मुस्लिम एकता की बातें, यूनिटी की बातें अर्थहीन नजर आती हैं। अब हमारे देश में जो त्योहारों को एक साथ मनाना है, जो सामाजिक संबंधों को लेकर आगे चलना है, वो परिस्थितियां दिखाई नहीं देती। एक दूसरे के धर्म के प्रति, भाषा के प्रति, जीवन शैली के प्रति घृणा की भावना जन्म लेती है। मतलब समाज का सौहार्द, समाज का विश्वास प्रभावित होता है। ये सांप्रदायिकता से उभरी चुनौती है, और इसी चुनौती को
आंतरिक सुरक्षा के लेवल पर तो ये बोलेंगे हम सुरक्षात्मक चुनौतियां, ये होंगी आर्थिक चुनौतियां, ये होंगी सामाजिक चुनौतियां। फिर आप एक लेवल पर ले जा सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि सांप्रदायिकता के राजनीतिक परिणाम भी दिखते हैं। इस सांप्रदायिकता से जिन दलों को फायदा होता है वो दल इस राजनीति को और आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। तो ध्रुवीकरण तुष्टीकरण की राजनीति सांप्रदायिकता का कारण भी है और परिणाम भी। ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति सांप्रदायिकता का एक कारण भी है, वो लाती भी है, और ये सांप्रदायिकता का परिणाम भी है। यानी ध्रुवीकरण तुष्टीकरण से सांप्रदायिकता आती है, और जब सांप्रदायिकता आती है तो जो ध्रुवीकरण तुष्टीकरण करते हैं उनको फायदा होता है, तो वो आगे और ध्रुवीकरण तुष्टीकरण करेंगे। जब उनको पता है कि इस देश की जनता वोट चाय के नाम पर नहीं गाय के नाम पर देती है, विकास के नाम पर नहीं पाकिस्तान कब्रिस्तान के नाम पर देती है, जब इस देश की जनता का वोट हिंदू मुसलमान के नाम पर ही पड़ता है, तो राजनेता आपसे सड़क बिजली संचार पर वोट क्यों मांगेगा? ये बहुत सरल सी बात है। जब हम राजनीतिक दलों पर आरोप लगाते हैं कि भाई आप विकास की राजनीति क्यों नहीं करते, आप सांप्रदायिक राजनीति क्यों करते हैं, तो आई रिमेंबर वन फाइन डे वन ऑफ माय पॉलिटिशियन फ्रेंड टोल्ड मी कि भाई हम वही हमारी और मीडिया की स्थिति में कोई अंतर नहीं है। उसने कहा मीडिया वही दिखाता है जो जनता देखना चाहती है, और हम वही बताते हैं जो जनता सुनना चाहती है। जिस देश की जनता, यदि इस देश की जनता सड़क बिजली पानी पर वोट देने लगेगी तो हम वही करेंगे। लेकिन वाजपेयी जी ने करके देख लिया था, ऐसा होता नहीं है। कितनी अच्छी सरकारें चलाने के बाद वो गिर गईं, क्योंकि ये देश की जनता अभी भी संकीर्ण धार्मिक आधारों पर ज्यादा वोट देती है बजाय विकास के। ऐसा कहकर मैं लोकतंत्र का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप इतिहास देख लीजिए, जब देश का बहुसंख्यक मेजॉरिटी वोटिंग जो है वो क्या कहेंगे संवेदनशील विषयों पर होता है, डेवलपमेंटल विषयों पर नहीं होता है, तो राजनेता भी ऐसा करने के लिए मजबूर हैं। और इसलिए मैंने कहा कि ध्रुवीकरण तुष्टीकरण की राजनीति सांप्रदायिकता का कारण भी है और सांप्रदायिकता को लाने वाला परिणाम भी है। इस ढंग से बताया जा सकता है। तो यही इसके क्या हैं, प्रभाव हैं। वर्तमान में गहराने की परिस्थितियां मैं आपको बता चुका हूं। तो अब आखिरी हिस्से में हमें ये बात करना है कि सांप्रदायिकता को रोकने के लिए इस सरकार ने क्या प्रयास किए हैं और क्या किया जाना चाहिए। तो यदि हम भारत में सांप्रदायिकता को रोकने के लिए किए गए प्रयासों पर बात करें कि कौन कौन से काम किए गए हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि प्रयासों में संवैधानिक प्रयास हैं, जिसके अंतर्गत हमारे संविधान में प्रस्तावना में या फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने की बात है, अल्पसंख्यकों को संरक्षित करने की बात है। इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स में 14 से 9, ठीक है ना, 18 के बीच जो अधिकार हैं, समानता के अधिकार, या ठीक है, ये भी दिखाते हैं कि हम धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते हैं। तो 14, 15, 16, तो आप संविधान में फंडामेंटल राइट्स को आधार बनाकर ये बताइए कि किस प्रकार भारत में माइनॉरिटीज़ को, अल्पसंख्यकों को संरक्षित करने की कोशिश की गई है, क्योंकि उन्हीं के खिलाफ सांप्रदायिकता की घटनाएं अधिक दिखती हैं। संवैधानिक प्रयासों के बाद यदि हम वैधानिक प्रयासों पर जाएं, लीगल फ्रेमवर्क हमारे पास क्या है, या लीगल तरीके से हमने किस ढंग से इनको संरक्षित करने की माइनॉरिटीज़ को कोशिश की है, तो आप बताएंगे कि वैधानिक के अंतर्गत माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन के लिए इंस्टीट्यूशन बनाया गया है। अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी दर्जा देने का हमने काम किया है, ठीक। तो आप इसे वैधानिक संस्थागत दोनों लेवल पर ले लीजिएगा। तो हमारे देश में माइनॉरिटी कमीशन है, केंद्र में भी होता है और राज्य में भी होता है। माइनॉरिटी कमीशन यदि आपको याद ना रहे तो आप NHRC की बात कीजिए, ये तो मानव अधिकार अधिनियम, ठीक है, 1990 के तहत नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है। तो मानव अधिकार आयोगों का हमने गठन किया है, ये भी संस्थागत रूप में काम करते हैं। इसके अलावा कई NGOs हैं जो इस संदर्भ में काम कर रहे हैं मानव अधिकारों की रक्षा के लिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का नाम सुना होगा, ये इंटरनेशनल NGO है जो इस संदर्भ में काम कर रहा है। तो हमारे पास संस्थागत
उपाय भी हैं जिनके माध्यम से हम माइनॉरिटी प्रोटेक्शन की या माइनॉरिटीज के संरक्षण की बात करते हैं। संवैधानिक वैधानिक के बाद यदि हम नीतिगत सरकारी प्रयासों की बात करें तो भारत सरकार की ये नीति है कि माइनॉरिटीज को सुरक्षित और संरक्षित महसूस करवाया जाए। और इसी संदर्भ में रिसेंटली आपने सुना होगा सच्चर आयोग की सिफारिशें आई थी। माइनॉरिटीज के लिए बहुत बड़ा आयोग माना जाता था, जिसके आधार पर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने 15 पॉइंट प्रोग्राम ऑफ माइनॉरिटीज अपलिफ्टमेंट, तो सच्चर आयोग का गठन 2005 में किया गया और इस आयोग की सिफारिशों पर मनमोहन सिंह सरकार ने 15 सूत्री कार्यक्रम चलाया था। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अलावा एक और आयोग रंगनाथ मिश्र आयोग, इसीलिए मनमोहन सिंह सरकार पर आरोप लगता है कि वो देखो माइनॉरिटीज के लिए कितना कर रही है, वो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है। माइनॉरिटीज में हालांकि मुस्लिम अकेले नहीं आते हैं। तो 2007 में रंगनाथ मिश्र आयोग बना था और उस आयोग ने एक समान अवसर आयोग बनाने की बात की थी। हालांकि अभी बना नहीं है मेरी जानकारी में। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन, मतलब ये कहीं ना कहीं मानता था कि भारत में माइनॉरिटीज को बराबर हक नहीं मिल रहे हैं, तो मुसलमानों के सामाजिक आर्थिक हितों के लिए मुस्लिम और अन्य माइनॉरिटी समुदाय के सच्चर आयोग बना। सच्चर आयोग ने यह एनालाइज किया कि मुस्लिम समाज विकास की मुख्य धारा से पृथक क्यों हो गया है और उसके विकास के लिए क्या करना चाहिए, जिस पर मनमोहन सिंह ने 15 पॉइंट प्रोग्राम चलाया। और इसके अलावा समान अवसर आयोग की शिकायत की, जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभावों को रोकने का क्या करे, काम करे। वर्तमान सरकार, जिसको हम कहते हैं कि माइनॉरिटीज के संदर्भ में सोचती नहीं है या माइनॉरिटीज के लिए काम नहीं करती है, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि मोदी जी ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद जो पहली योजना चलाई थी वो उस्ताद योजना थी, या प्रारंभिक शुरुआती योजनाओं में से थी। ये मुस्लिम युवकों के स्किल डेवलपमेंट की योजना थी। मोदी जी गवर्नमेंट में भी एक अलग से विभाग है जिसका नाम है माइनॉरिटीज अफेयर्स डिपार्टमेंट। मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं शायद उसके प्रमुख। तो एक अलग विभाग काम करता है जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के रूप में है, जो अल्पसंख्यक हितों के लिए काम करता है या अल्पसंख्यकों के विकास के लिए काम करता है। तो यदि एक अलग आयोग है तो इससे बड़ी बात कुछ और नहीं हो सकती। इसके अलावा यदि आप देखें तो जो विभिन्न दंगे हुए हैं उन दंगों की जांच के लिए भी सरकार ने समय समय पर आयोग बनाए हैं। जैसे सिख दंगों की जांच के लिए नानावती कमीशन, गुजरात दंगों की जांच के लिए बनर्जी कमीशन। तो नानावती आयोग, बनर्जी आयोग, इनकी आप बात कर सकते हैं। वर्तमान सरकार ने तो सिख दंगों के मामलों पर जो क्लीन चिट मिली हुई थी उसको रिव्यू करने के लिए फिर से अभी कार्रवाई शुरू की है। तो जांच आयोगों के माध्यम से समय समय पर दंगों के पीड़ित जो कल्प्रेट्स हैं उन्हें सजा दिलाने का काम भी सरकारी नीति का ही एक हिस्सा है। इसके अलावा 2011 में एक अलग से बिल लाया गया था जिसे कम्युनल वायलेंस बिल कहा गया था, यानी सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए भारत में कोई अलग से कानून नहीं है। अब हिंसा के दौरान हत्या हो गई तो 302 ले लिया, इसके दौरान क्या अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया तो 307 ले लिया, ठीक, दंगा फसाद फैला दिया तो 149 ले लिया। यानी आईपीसी की अलग अलग धाराएं पकड़ के हम अपराध पंजीबद्ध करते हैं। तो ये कहा गया कि एक अलग से कानून ही बनाया जाना चाहिए जो सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए हो। 2011 में ये कानून बहुत चर्चित हुआ था और ये कहा गया था कि इस कानून के द्वारा भारत में मुसलमानों को पीड़ित और हिंदुओं को दंगाई बनाने का प्रयास है, क्योंकि यहां पर जो कानून बना था उसकी परिभाषा में मेजॉरिटी कम्युनलिज्म का उल्लेख था, माइनॉरिटी कम्युनलिज्म का नहीं था। मतलब ये बताया गया था, उसका भाव ये था, हालांकि पूरा ड्राफ्ट हमने ऐसा पढ़ने में आया नहीं, लेकिन उसमें कहा गया कि उसमें हिंदुओं को सांप्रदायिक दिखाने की कोशिश थी, इसलिए विपक्षी दलों का तीव्र विरोध हुआ और उसको लागू नहीं किया जा सका। वर्तमान सरकार से उम्मीद थी कि वो एक ऐसा कानून लाएगी जो तटस्थ हो, जो सांप्रदायिक दंगा करने वालों को हिंदू मुसलमान नहीं एंटी नेशनल की तरह देखती हो। लेकिन वर्तमान सरकार के भी अपने हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि यदि वो ऐसा कानून ले आएंगे तो फिर हिंदुओं को सांप्रदायिक नहीं हो सकते, इस स्टैंड से वो बाहर कैसे निकल, इस स्टैंड को वो कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, क्योंकि दंगाई तो हिंदू भी हो सकता है और मुसलमान भी। अब ये सरकार कहती है कि सिर्फ मुसलमान दंगाई हो इस रूप में दिखे, पिछली सरकार कहती थी हिंदू दंगाई इस रूप में दिखें। जब तक ये लोग अपने वोट बैंक के चलते स्वार्थी कानून बनाने की बात करेंगे तब तक सांप्रदायिक हिंसा पर
लगाम नहीं लग सकती। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सांप्रदायिक हिंसा पर एक तटस्थ कानून लाकर ही हम सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए एक माहौल बना सकते हैं। इसके अलावा हमने जो जो कारण बताए थे उन सारे कारणों पर काम करना पड़ेगा। राजनीतिक दलों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा धर्म की राजनीति ना करने के जो आदेश हैं उन्हें कठोर रूप से लगाना चाहिए। ठीक, ये बहुत ज़रूरी है कि इसके बाद भी यदि कोई राजनेता, चाहे वो प्रधानमंत्री या विपक्ष का नेता ही क्यों ना हो, यदि धर्म के नाम पर चुनावों में बरगलाने की कोशिश करता है तो उनके चुनाव लड़ने से लेकर सदस्यता रद्द होने तक कार्रवाई की जाए। यदि टीएन शेषन बाल ठाकरे का राइट टू वोट छीन सकता है तो अभी चुनाव आयोग को थोड़ा रीढ़ की हड्डी दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सांप्रदायिकता चुनाव के दौरान ही फैलती है। अभी आपने सुना होगा कि थोड़े दिन पहले दिल्ली में चुनाव हुए थे, तो ये कहा गया कि अभी कुछ दिन तक दिल्ली में हिंदू खतरे में था, अब थोड़े दिन बाद बंगाल में खतरे में होगा। वो तो भला हो कोविड का, नहीं तो अभी कई राज्यों में हिंदू या मुसलमान खतरे में हो गया होता। ये हमारे राजनेता समय समय पर खतरे में करते हैं। अभी दिल्ली में हिंदू को कोई खतरा नहीं है, थोड़े दिन पहले तक खतरा था, अब वो केजरीवाल के अंडर भी सुरक्षित है। अभी बंगाल के अंदर असुरक्षित है, बंगाल में चुनाव हो जाएगा तो उड़ीसा में असुरक्षित हो जाएगा। तो यहाँ पर राजनेताओं के स्पीचेस जो हैं उन पर लगाम लगाने की जरूरत है। सोशल मीडिया रेगुलेशन अपने आप में एक बड़ा रेगुलेशन हो सकता है। व्हाट्सएप के अंतर्गत अब काम भी किए गए हैं। आपने सुना होगा कि जो मैसेजेस को भेजने वाली बात है, फॉरवर्ड करने वाली, पहले 5 की लिमिट थी, अब 1 की लिमिट कर दी गई है। एडमिन के से जुड़ी जो बातें हैं तो उन सबको बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा ये देखने की जरूरत है कि तकनीक का दुरुपयोग ना हो। तो बेसिकली आपको डर पैदा करना होगा सांप्रदायिकता फैलाने वालों में, और सरकार को ये दिखाना पड़ेगा कि वो हमारे लोग हों या दूसरे लोग हों, यदि कोई सांप्रदायिकता फैलाएगा तो उससे कठोरता से निपटा जाएगा। सरल भाषा में मैं कहूँ तो मोदी जी ने 2019 में नई शपथ लेते समय जो कहा था कि अब मेरा लक्ष्य है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस विचार को अब कहने की नहीं, जीने की, जताने की नहीं, निभाने की जरूरत है। जब तक ये विचार साकार नहीं होगा देश में सांप्रदायिकता की परिस्थितियां बनी रहेंगी, और विश्वास जीतने के लिए आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा। आप ठीक कठोर तरीके से किसी समाज का विश्वास नहीं जीत सकते जो पहले से ही आपको क्या कहेंगे शंका की निगाह से देखता है, क्योंकि आपके इतिहास में सब कुछ साफ साफ या साफ सुथरा नहीं है। सुझावों के तहत मैंने सबसे पहली बात तो यही कही कि भारत के राजनीतिक दलों और राजनेताओं के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए और उनकी कठोर निगरानी, नियंत्रण होना चाहिए और उन्हें दंडित करने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, हमने सोशल मीडिया रेगुलेशन की बात कही और वो सारे सोशल मीडिया के अंग जिनके माध्यम से हेट स्पीच, फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, अफवाहें फैलाई जा रही है, उन्हें रोकने वाली बात थी। तीसरे लेवल पर ना सिविल सोसाइटी की भूमिका हमेशा बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर समाज में, हर समुदाय में कुछ प्रतिनिधि तत्व होते हैं, और ये देखा जाता है कि यदि आप कल को कलेक्टर बनेंगे, डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, तो आपसे ये कहा जाता है कि आप दंगा रोकने के लिए पहला काम क्या करेंगे, तो ये कहा जाता है कि समुदाय के प्रतिनिधि लोगों को बुलाकर आपस में बातचीत करवाएंगे। तो ये सबसे प्रभावी तरीका होता है कि आप समाज के प्रतिनिधि समूहों को के साथ संपर्क में रहें। सिविल सोसाइटी के अंग सरकार और उन प्रतिनिधि समूहों के बीच एक सेतु का काम करें, और जब जरूरत हो उन प्रतिनिधि समूहों को बुलाकर जिनकी आवाज या जिनके आह्वान पर जनता शांत होने के लिए तैयार होती है, उनको हमें प्रयोग में लाना पड़ेगा। ठीक, मीडिया रेगुलेशन, न्यूज़ चैनल रेगुलेशन की बहुत ज़रूरत है। वो मीडिया के अंतर्गत हम अलग से पढ़ेंगे कि मीडिया सुरक्षा की चुनौतियों को उसी ढंग से ला रही है, उस पर बात की जा सकती है। एक और उपाय मुझे लगता है कि वो रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ा है। आप ये मानिए, आप माने या ना माने, ये दंगों में से जुड़े लोग ऐसे लोग नहीं है जो अपना काम धंधा दुकान बंद करके जाके दंगे करते हैं। जब देश का एक बड़ा युवा वर्ग, देश का एक बड़ा समुदाय रोटी रोजी के अभाव में होगा तो फिर उसे धर्म की अफीम सुंघाकर खिलाकर ही जिंदा रखा जाएगा। और इसलिए इस बड़े समुदाय को धर्म की अफीम से परे विकास की बयार से किससे जोड़ने की ज़रूरत है, और इसलिए रोजगार सृजन, स्वरोजगार, व्यस्त बनाना, ठीक है ना, सही रास्ते पर लाना वो बहुत ज़रूरी है। सेकुलर एजुकेशन ये शब्द कहा बहुत बार जाता है लेकिन निभाया नहीं जा सकता। आपको ये ज़रूरी है कि आप अपनी धार्मिक शिक्षा दें। जैसे वर्तमान में योगी जी की सब सांप्रदायिक तौर पर आलोचना करते हैं, लेकिन यदि उन्होंने मदरसे में मॉडर्न सेकुलर अंग्रेजी एजुकेशन देने की बात की तो इसमें गलत क्या है? आप मदरसों में
कुरान भी सीखिए और आप मदरसों में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व के आदर्शवादी सिद्धांत भी सीखिए। यही स्थितियां मिशनरियों में भी होनी चाहिए, यही स्थितियां गुरुकुलों में भी होनी चाहिए। हमारे चर्च, हमारे गुरुकुल, हमारे मदरसे जो हैं वो विद्वेष फैलाने के केंद्र थोड़ी हैं, वो तो आदर्श केंद्र हैं जो शिक्षा देना चाहते हैं, जो लोगों को अच्छा इंसान बनाना सिखाते हैं। तो हमारे शैक्षणिक संस्थाओं में दी जा रही शिक्षा जो है, धार्मिक शिक्षा को नियंत्रित, प्रतिबंधित या परिमार्जित करने की जरूरत को भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखा जाना चाहिए। ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक विकास, विशेषकर उस तबके का जिस तबके में विकास की स्थितियां कमजोर हैं। माना जाता है कि भारत में मुसलमान अन्य समुदायों की तुलना में सामाजिक आर्थिक रूप से शिक्षा के तौर पर, रोजगार के तौर पर, धन के तौर पर पिछड़ा हुआ है। तो उसे बराबरी के लेवल पर लाने के लिए अलग से जो प्रयास किए जा रहे हैं, उन प्रयासों को आगे ले जाने की जरूरत है। सबसे ज्यादा जरूरत है भारत में फिर एक बार भक्ति और सूफी की बयार को लाने की। आज हमारे भक्ति संत, हमारे जो संत हैं, हमारे जो मौलाना हैं, हमारे जो उलेमाज हैं, ये हमारे जो पादरी हैं, ये सर्वधर्म संभाव नहीं सिखा रहे हैं, ये कट्टरपंथ सिखा रहे हैं। तो ये समय आ गया है कि अब हमें कबीर की परंपरा को, रैदास की परंपरा को, गुरु नानक की परंपरा को पुनः जीना होगा, पुनः जिंदा करना होगा। औलिया की परंपरा को, ठीक है, चिश्ती की परंपरा को फिर से जिंदा होना होगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत में यदि सांप्रदायिकता से निपटना है तो भारत को फिर एक बार भक्ति और सूफी संतों की जरूरत है। ये प्रश्न भी है और मेरा एक कंक्लूजन भी है। और अंततः आप स्वदेशी का याद कीजिए। जब बंगाल विभाजन अंग्रेजों ने धार्मिक आधार पर किया था तो हमने रक्षाबंधन के माध्यम से संदेश देने की कोशिश की थी, जहां हिंदू मुसलमान एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधते थे। तो हमें अपने धार्मिक प्रतीकों, हमारे सामाजिक प्रतीकों के माध्यम से भी समाज में सौहार्द की मिसाल कायम करनी होगी। फिर एक बार हिंदू मुसलमान रक्षाबंधन और ईद साथ में मनाएं, ऐसा उदाहरण देकर हम काम कर सकते हैं। ये हमको करने की जरूरत है। जिस दौरान दंगों में हिंदू मुसलमान एक दूसरे को मार काट रहे होते हैं, उसी दौरान कई हिंदू मुसलमान एक दूसरे को बचा भी रहे होते हैं। अभी के दंगे हों या पहलों के दंगे, हमारे मीडिया को, हमारी सरकार को उन उदाहरणों को सामने लाना चाहिए जो समाज को प्रेरित करें एक दूसरे से जुड़ने के लिए, ना कि तोड़ने के लिए। यही बात मैं हमारे सीरियल्स और फिल्मों के लिए भी कहूंगा। क्या जरूरी है सीरियल्स और फिल्मों में बार बार हिंदुओं को, मुसलमानों को कल्प्रेट दिखाने की, दंगाई दिखाने की? पिछले कुछ समय से तो दौर चल पड़ा है कि हिंदुओं को, पंडितों को दंगाई के तौर पर दिखाएंगे और मुसलमानों को किसके तौर पर? निरीह या प्रताड़ित के तौर पर। और इसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर, कला की स्वतंत्रता, आर्टिस्टिक फ्रीडम के नाम पर दिखाया जाता है। मैं कह रहा हूं कि फिराक जैसी मूवीज हों, है ना, जख्म जैसी मूवीज हों, भाई बहुत सारी मूवीज हैं अलग अलग, हर मूवी की अपनी एक भावना हो सकती है। और मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उसके खिलाफ नहीं हूं, पर मैं कह रहा हूं कि क्या जरूरी है ऐसी मूवीज बनाना या सीरियल्स दिखाना जो हमारे इतिहास के घाव को कुरेदते हों? जरूरी है कि सनी देओल हैंडपंप उखाड़ के पाकिस्तान या मुसलमान के सीने पर गाड़े? कई पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन हमारे देश में, उनके देश में अभी तक उस विभाजन की त्रासदी या घाव को भरने नहीं दिया गया, क्योंकि ये नेताओं के हित में है। अब समय आ गया है कि उसे भुलाकर हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। हुक्मरानों से गलती दोनों तरफ की हुई है, उनकी थोड़ी ज्यादा होगी, और जनता दोनों तरफ की, ज्यादातर या बहुसंख्यक जनता सौहार्दपूर्ण है, जो एक दूसरे के साथ रहना चाहती है। ठीक, ये वही देश है जहां पर मजाक में कहा जाता था कि सुरैया दे दो और कश्मीर तुम्हारा वाला वापस ले लो, या बाद में कहा गया माधुरी दीक्षित दे दो और कश्मीर वापस ले लो। ये मजाक की बात है, लेकिन जो कहा जा रहा है उसका मूल भाव ये है कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों तरफ की जनता एक दूसरे की कला, संस्कृति, जीवन शैली को अपनाना चाहती है, एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहती है। यदि ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी आपस में एकजुट हो सकते हैं, यदि नॉर्थ और साउथ कोरिया के लिए भी लोग उम्मीद नहीं छोड़ते, यदि चीन और रूस एक दूसरे के पास आ सकते हैं, यदि ईरान अमेरिका बात कर सकते हैं, तो भारत पाकिस्तान भी कभी बैठकर बात करें और अपने सांप्रदायिक दुराभावों को भुला दें। ऐसा करना बहुत मुश्किल नहीं है। जरूरत कठोर राजनीतिक इच्छा शक्ति की है, जो अभी हमारे पास मौजूद है। बस
उनका साथ देने के लिए जनता खड़ी हो, ये ज़रूरी है। यदि जनता ये कहेगी कि आप एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान रहोगे तो ही हम वोट देंगे, तो वर्तमान प्रधानमंत्री चाहें भी तो देश में सांप्रदायिक सौहार्द पैदा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से कुछ सुझाव हैं जो सांप्रदायिकता को रोकने में काम आ सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ सांप्रदायिकता के विषय पर मैं औपचारिक रूप से अपनी बात को विराम देता हूँ। हमने 2 हिस्सों में सांप्रदायिकता को पढ़ा है, एक सांप्रदायिकता के ऐतिहासिक विकास को और एक सांप्रदायिकता के वर्तमान दौर को। जैसा कि मैंने अपनी बात शुरू की थी और आपसे कहा था कि संवेदनशील विषय है, इसको पढ़ते हुए आपको कई बार मुझ पर गुस्सा भी आएगा, कई बार शायद थोड़ा बहुत प्यार भी आएगा, कई बार मैं आपको एंटी हिंदू प्रो मुस्लिम लगूंगा, कई बार मैं मुसलमानों को प्रो हिंदू एंटी मुस्लिम भी लग सकता हूं। तो आप अपने विवेक के साथ मेरे द्वारा कही गई बातों का आकलन करने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आज के दौर में हमें आपस में लड़ाने की, आपस में बरगलाने की, एक दूसरे से दूर ले जाने की जो कोशिश की जा रही है, वो कोशिश ना आपके हित में है, ना मेरे हित में है, ना समाज के हित में है, ना इस देश के हित में है। मेरी इस बात से भारत का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन आरएसएस हो या भारतीय जनता पार्टी हो या हमारे प्रधानमंत्री जी हो या कांग्रेस की ऐतिहासिक विरासत हो, सब असहज होते हुए भी सहमत होंगे कि इस देश का भला, इस देश की ताकत, इस देश के एकजुट रहने में है, ना कि छोटे छोटे क्षेत्रीय या सांप्रदायिक या नृजातीय हिस्सों में बांटने में। हम एक साथ इस दुनिया में महाशक्ति या विश्वगुरु बनकर उभर सकते हैं। इतने बड़े देश को किसी संकीर्ण आधार पर हिंदू राष्ट्र, मुसलमान राष्ट्र, ईसाई राष्ट्र, सिख राष्ट्र बनाने का प्रयास भारत को कमजोर करेगा, भारत को नुकसान करेगा। तो सांप्रदायिकता पर कहीं मैंने कुछ सुना था, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा और उसको ध्यान से सुनिए और आत्मसात करने की कोशिश कीजिए। खतरा है गंगा में तैरती ऋचाओं को, खतरा है गंगा में तैरती ऋचाओं को, खतरा है मस्जिद की गुंबदी दुआओं को, खतरा है मस्जिद की गुंबदी दुआओं को। मरियम की ममता कहीं क्रॉस पर न चढ़ जाए, मरियम की ममता कहीं क्रॉस पर न चढ़ जाए। खतरा है अकाल तख्त की सदाओं को, खतरा है अकाल तख्त की सदाओं को। अपने ही अंशों को, शूरवंशों को आज भारत माँ की पुकार है, एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। धन्यवाद।